स्वागत है आप सबका बद्रीनाथ धाम में। इसको मोक्ष धाम भी कहा जाता है और ऐसा कहते हैं कि जो यहाँ पहुंच जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो एक बार बद्री विशाल के दर्शन कर लेता है। तो आ गए हम लोग, हमने दर्शन भी कर लिए। जून का मंथ है, यात्रा इस वक्त चारधाम यात्रा पीक पे है। बहुत भीड़ होती है लेकिन फिर भी हमें आसानी से दर्शन हो गए। सबसे पहले जान लेते हैं बद्रीनाथ धाम आप कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप हरिद्वार की तरफ से आ रहे हैं तो बद्रीनाथ धाम आपको पड़ेगा 330 किलोमीटर के आसपास, और आप जाएंगे ऋषिकेश, देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, जोशीमठ, विष्णुप्रयाग, हनुमान चट्टी होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। तो पांचों प्रयाग इस रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नदियों का संगम होता है, और धारी देवी मंदिर भी इस रास्ते में ही पड़ता है। तो अगर आप इस रूट से जा रहे हैं, जो कि पॉपुलर रूट है और अधिकतर लोग इसी रूट से जाते हैं, तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और दूसरा रूट है, अगर आप हल्द्वानी की तरफ से आ रहे हैं तो वहां से भी पहुंच सकते हैं, वो है 320 किलोमीटर लगभग। तो भीमताल, भवाली, खैरना, रानीखेत, चौकुटिया, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, जोशीमठ होते हुए आप बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। ये रूट थोड़ा सुनसान टाइप का है, रात में इसको ट्रैवल करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट इस रूट पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, लगभग खाली रूट है। तो चारधाम यात्रा करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं registration@touristcare.uk.gov.in से। उसके लिए आपको चाहिए होगा आधार कार्ड की कॉपी या कोई भी आईडी प्रूफ की स्कैन की गई कॉपी, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो की स्कैन की हुई कॉपी, और साथ में एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये लिस्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो बद्रीनाथ धाम हम पहुँच गए हैं, और बद्रीनाथ धाम बसा है नर और नारायण पर्वत की गोद में और अलकनंदा नदी के तट पर। ये सीन है बद्रीनाथ धाम में एंटर करते ही, यहाँ से पहले दर्शन होते हैं, और आपको गाड़ियाँ जो भी, आप जिस भी गाड़ी से आ रहे हैं, तो लगभग मंदिर से 500 मीटर दूर वो आपको उतार देगी। वहाँ से आपको पैदल ही आना होता है। जगह जगह एरो बने हुए हैं, साइन बने हुए हैं, तो आप आसानी से मंदिर पहुँच सकते हैं। और ये कुछ इस तरह का रास्ता है। मंदिर पहुँचने के रास्ते में आपको पूरी एक काफ़ी अच्छी मार्केट दिखाई देगी, जहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि प्रसाद वगैरह, और अपने घर ले जाने के लिए कुछ सिंबल, या फिर कुछ यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें आप यहाँ पे से खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ खाने पीने की भी यहाँ पे मार्केट है। भगवान विष्णु जब यहाँ पे आए थे तो उन्हें ये स्थान तपस्या के लिए बहुत अच्छा लगा। वो अपनी तपस्या के लिए स्थान ढूंढ रहे थे, और ये स्थान था नर नारायण पर्वत के पास में ही और अलकनंदा नदी के तट पर। लेकिन यहाँ पे शिव जी का वास था। शिव जी माता पार्वती के साथ यहाँ पे निवास करते थे। तो विष्णु जी ने क्या किया, उन्होंने एक बालक का रूप लिया और रोने लगे शिव जी के घर के पास जा कर के। तो माता पार्वती और शिव जी ने देखा, तो उन्होंने बालक से पूछा क्यों रो रहे हो। तो विष्णु जी ने उनसे, शिव जी से, इस जगह को मांग लिया। तो शिव जी मना नहीं कर पाए और उन्होंने इस जगह को विष्णु जी को दे दिया। तभी से विष्णु जी यहाँ पे वास करने लगे। तो रास्ते में काफ़ी सारी दुकानें हैं और हम लोग आ रहे हैं पैदल ही। मंदिर बिल्कुल आने ही वाला है। यहाँ पे आपको एटीएम भी मिल जाएगा, डाकघर भी है यहाँ पे, और हॉस्पिटल भी है। तो यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। और बद्रीनाथ धाम में मैं आपको बता दूं कि गर्मियों में भी ठंडा मौसम ही रहता है, तो तैयारी करके आएँ। पूरी गर्मी के मौसम में भी आ रहे हैं तो भी गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि दिन में भी आपको यहाँ पे ठंड लगेगी ही लगेगी। तो उस हिसाब से आएँ, और बारिश कभी भी आ जाती है तो अपने साथ छाता या फिर रेनकोट ज़रूर लेकर के आएँ। बाकी यहाँ पे रहने की भी बहुत सुविधाएं हैं, होटल और धर्मशाला काफ़ी सारे हैं हर बजट के, तो वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। रहने और खाने की कोई परेशानी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, हर बजट के ऑप्शन। तो ये है वो जगह जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखा करके टोकन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा, और फिर उस टोकन में एक टाइमिंग का स्लॉट होता है, उस टाइमिंग में ही आपको दर्शन करने होते हैं। तो ये ब्रिज जो जा रहा है, यहाँ से लाइन लगनी स्टार्ट होती है। हालांकि आज हम लोग कह सकते हैं लकी हैं कि भीड़ नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं, वरना बहुत दूर दूर तक लाइन लगती है और 3-4 घंटे का वेटिंग पीरियड होता है दर्शन करने के लिए। तो हम लोग आए हैं दोपहर के टाइम, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं है, ये लक की बात है। जून का महीना है और यहीं सामने से ही मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ है ये मंदिर,
और ये ब्रिज है, इससे सीधे जाएंगे तो लेफ़्ट में जा कर के मंदिर आ जाता है। तो हमने टोकन ले लिया है, दर्शन का टोकन, और अब हम इस स्पॉट पे आ गए हैं। यहाँ पे टॉयलेट्स भी बने हुए हैं और यहाँ पे ये छोटे छोटे लॉकर रूम टाइप के बने हुए हैं। यहाँ से आप इन लोगों से प्रसाद ले सकते हैं, बदले में आपका सामान जैसे कोई बैग हो या फिर हेलमेट हो या फिर शूज़ हो, ये सारी चीज़ें अपने पास रख लेते हैं और वापसी में आप इनसे आकर के ले सकते हैं। तो पहुँच गए हम तप्त कुंड में। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में दर्शन करने से पहले तप्त कुंड में स्नान करना चाहिए। इसमें स्नान करने के बाद आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। बाहर सर्दी है लेकिन इस कुंड का पानी एकदम गर्म रहता है, बिल्कुल बहुत गर्म पानी आता है यहाँ पे, और लगातार पानी आता ही रहता है और निकासी भी होती रहती है। तो आप जैसे देख सकते हैं ये गर्म पानी यहाँ पे से आ रहा है और लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग से स्थान है और पुरुषों के लिए अलग से स्थान है स्नान करने के लिए। तो हम पहुँच गए हैं बद्रीनाथ जी के मंदिर और दर्शन हमने कर लिए हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि बद्रीनाथ नाम कैसे पड़ा। कहते हैं कि यहाँ पे विष्णु भगवान तपस्या कर रहे थे तो बर्फ़बारी होने लगी, यानी कि बर्फ़ गिरने लगी बहुत ज़्यादा। तो लक्ष्मी जी ने बेर के पेड़ का रूप लिया और उनके ऊपर छाव कर दी, विष्णु जी के ऊपर। तो विष्णु जी बर्फ़ से, आंधी तूफ़ान से, बारिश से, धूप से बच पाए लक्ष्मी जी की वजह से। तो काफ़ी वर्षों तक तपस्या करते रहे और लक्ष्मी जी उनकी रक्षा करती रहीं बेर का पेड़ बन के। और जब काफ़ी वर्षों के बाद उनकी तपस्या पूरी हुई विष्णु जी की और उन्होंने देखा कि लक्ष्मी माता तो बेर का पेड़ बन के पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुमने भी मेरे साथ ही पूरी तपस्या की है, तो आज से इस स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। यानी कि बद्री यानी कि बेर का पेड़ और नाथ यानी बद्री के नाथ, इसीलिए इस जगह को बद्रीनाथ के नाम से जाना गया और विष्णु भगवान को बद्रीनाथ नाम यहाँ से मिला। तो यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन हैं और ये देख रहे हैं आप जो ये पत्तल में हमको दे रहे हैं कचौड़ी की एक प्लेट 50 रुपए की है, काफ़ी टेस्टी थी। तो इस तरह की आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। रेस्टोरेंट हैं काफ़ी सारे और स्ट्रीट फूड भी आपको बहुत सारा यहाँ पे मिल जाएगा, अवेलेबल है। पास में ही माना गाँव भी है, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे, अगले एपिसोड में वो देखने को मिलेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में माना गाँव में आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।